उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक बड़ा उद्योगपति रहता था। राजेंद्र प्रसाद शहर में उसकी कई फैक्ट्रियां, दुकानें और ज़मीनें थीं, लेकिन उसकी एक खास बात थी। वह अपनी असली पहचान बहुत कम लोगों से बताता था। राजेंद्र का बेटा अमन भी बिल्कुल साधारण जिंदगी जीने का पसंद करता था। वह अक्सर साधारण कपड़े पहनकर लोगों के बीच जाता और देखता कि लोग इंसान की इज्जत उसके व्यवहार से करते हैं या पैसे से। एक दिन अमन अपने दोस्त रवि के साथ शहर के एक बड़े कॉलेज में पहुंचा। उसी कॉलेज में रिया नाम की एक लड़की पढ़ती थी। रिया बहुत अमीर परिवार से थी और उसे अपने पैसे पर काफ़ी घमंड था। रिया ने अमन को पुराने कपड़ों में देखा तो अपनी सहेलियों से बोली, रिया देखो, आजकल कोई भी कॉलेज में आ जाता है, लगता है इससे पास ढंग के कपड़े खरीदने तक पैसे नहीं हैं। सहेलियों ने हंसने लगी। अमन ने सब सुन लिया लेकिन चुप रहा। रवि गुस्सा आया रवि को गुस्सा आया, भाई तू उसे जवाब क्यों नहीं देता? अमन बोला, जिसे अपने पैसे पर इतना घमंड हो उसे जवाब शब्दों से नहीं वक्त देता है। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक कार्यक्रम रखा गया। शहर के गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। कार्यक्रम में कई गरीब मजदूर परिवार भी आए थे। रिया ने उन्हें देखकर फिर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। रिया बोली, इन लोगों को यहाँ बुलाने की ज़रूरत ही क्या थी? इसके कपड़े देखो, पूरा कार्यक्रम के खराब लग रहा है। पास खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने उसकी बात सुन ली। वह चुपचाप वहाँ से जाने लगी। अमन ने उसे रोक लिया। अमन बोला, माँ जी, आप कहीं मत जाइए, यह कार्यक्रम आपके जैसे लोगों के बच्चों के लिए ही है। रिया बोली, तुम भी तो इसी के जैसे लगते हो, शायद तुम भी यह मदद मांगने आए हो। अमन ने शांत होकर कहा, गरीब होना शर्म की बात नहीं है, किसी गरीब का मजाक उड़ाना जरूर शर्म की बात है। रिया ने जवाब दिया, बड़ी बातें करने से कोई अमीर नहीं बन जाता। अमन मुस्कुराया, अमीर पैसे से नहीं सोच से होती है। रिया वहाँ से चली गई। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक बड़ा ऐलान हुआ। कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि शहर के सबसे बड़े उद्योगपति राजेंद्र प्रताप कॉलेज के करीब छात्रों की फीस भरने के लिए करोड़ों रुपये सहायता देने वाले हैं। सभी छात्र हैरान थे। तभी प्रिंसिपल ने कहा, प्रिंसिपल, आज हमारे मुख्य अतिथि भी हमारे बीच मौजूद हैं। दरवाज़ा खुला। राजेंद्र प्रसाद अंदर आए। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। उनके पीछे अमन भी खड़ा था। रिया की नज़र जैसे ही अमन पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। प्रिंसिपल ने मंच से कहा, और यह राजेंद्र प्रसाद जी के बेटे अमन प्रताप सिंह, जिन्होंने पिछले कई महीनों से गरीब छात्रों की मदद का पूरा काम संभाला है। हाल में सन्नाटा छा गया। रिया को विश्वास नहीं हुआ। जिस लड़के के पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाया था वही शहर के सबसे बड़ा उद्योगपति बेटा था। रिया धीरे धीरे अमन के पास पहुंची। अमन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम सबसे बड़े परिवार से हो। अमन ने शांत होकर कहा, अगर तुम्हें पता होता कि मैं अमीर हूँ तो तुम क्या गरीबों का मजाक उड़ाना बंद कर देती? रिया चुप हो गई। अमन ने आगे कहा, गलती यही है रिया, हमें इंसान की कीमत उसके कपड़ों, घर या बैंक बैलेंस से नहीं लगानी चाहिए। राजेंद्र प्रताप भी वहां आ गए। उन्होंने रिया से कहा, राजेंद्र बेटी, पैसा आज है और कल नहीं हो सकता है, लेकिन इंसान का व्यवहार जिंदगी भर उसका साथ रहता है। रिया की आंखों से आंसू आ गए। वह उसी बुजुर्ग महिला के पास गई जिसका उसके मजाक उड़ाया था। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बुरा कहा था।
बुजुर्ग महिला ने उसके सिर पर हाथ रखा। महिला बोली, बेटी गलती समझ आ जाए तो इंसान बदल सकता है। उस दिन रिया की सोच पूरी तरह बदल गई। कुछ महीनों बाद उसने अपने जन्मदिन की पार्टी रद्द कर दी और उसी पैसे से गरीब बच्चों के लिए किताबें और स्कूल की फीस जमा करवाई। अमन दूर खड़ा उसे देख रहा था। रवि ने पूछा, अब समझ आ गया भाई? अमन मुस्कुराया, हाँ, असली जीत किसी के नीचा दिखाने में नहीं, किसी को उठाने में है। राजेंद्र प्रधान ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज मुझे अपने पैसे पर नहीं, तुम्हारी सोच पर गर्व है। और उस दिन पूरे शहर के एक बात सीखी, इंसान गरीब हो सकता है लेकिन उसकी इज्जत कभी गरीब नहीं होती। अंतिम संदेश है, किसी के कपड़ों देखकर उसी की औकात तय मत कीजिए। हो सकता है जिसके पास आज कम है उसके पास कल आपसे कहीं ज़्यादा हो, लेकिन उसके भी ज़रूर बात इंसान की असली पहचान उसका पैसा नहीं, उसका व्यवहार होता है। ये कहानी पसंद आए तो कमेंट में बताएं।